जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। गुड मॉर्निंग भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया भाई। तो फाइनली जैसे कि हमने कहा था कि आज से आपका मेंसुरेशन शुरू हो जाएगा, तो मेरे भाई आज से आपका मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति जो है मेरे भाई शुरू होता है। ठीक है, इंतज़ार आपका होता है ख़त्म। और एक बहुत ही प्यारा टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आज से हम लोग उसको शुरू कर रहे हैं। मेंसुरेशन के कुल मिलाकर के दो भाग होते हैं, एक मेंसुरेशन 2D होता है और एक मेंसुरेशन 3D होता है। ये दोनों चीज़ें होती हैं और आपको दोनों बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई जाएंगी, बहुत अच्छे तरीके से मेरे भाई यहाँ पर बताई जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे भाई, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, राधे 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 राधे। आज तो शनिवार का दिन है, तो बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे सोच रहे हैं कि आज तो छुट्टी होगी, आज कैसे क्लास लगा दिए। बिल्कुल लगाएंगे यार, इतना सारा छुट्टी बीच में हो रखा है, हम तो संडे को भी क्लास लगाएंगे। और बोलो। ठीक है, चलो, राधे राधे भाई। आगे बढ़ा जाए अब, बताओ। चलो, एक बार रिफ्रेश कर दीजिए। आज मेरा बर्थडे है, तो चलो मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, जिनका जन्मदिन है जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। अब देखो मेरे भाई, हमारे पास में जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति। ठीक है, और मेंसुरेशन के अंदर में हम किस तरह के सवाल पढ़ते हैं, तो असल में मेंसुरेशन दो प्रकार का होता है। एक मेंसुरेशन 2, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट एंड डिविजिबिलिटी ट्रिक विल बी यूज्ड यहाँ। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, कैसे होता है, वो सारा चीज़ हम बता देंगे। ठीक, फिर उसके बाद में एक डिफरेंस होता है पेरीमीटर में और एरिया में,
परिमाप और यहाँ जो है कहीं ना कहीं परिधि में क्या फ़र्क है। तो परिमाप और परिधि में आप ऐसे मान लीजिए, जैसे मान लो ये आपके सामने क्या है, तो एक प्लॉट है। ये आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो ये एक प्लॉट है मेरे भाई यहाँ पे। अब अगर हम इस प्लॉट के बारे में बात करें, ठीक है, तो जैसे मानो दिवाली के समय क्या होता है कि हम लोग अपने घर के चारों तरफ लाइटिंग लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए ये मेरा प्लॉट है। तो अगर मैं मानो कि यहाँ पर जो है किसी ने पूछा मुझसे कि कितना मीटर तुम्हें तार चाहिए, तो मैंने कहा एक बार रुक जाओ, मुझे नाप लेने दो। मैंने ये सारा सारा जो है यहाँ पर ये पूरा पूरा नापा, और ये नाप करके मैंने कहा जी 15 मीटर वायर चाहिए। तो यानी जो बाउंड्री बाउंड्री होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। जो बाउंड्री बाउंड्री होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। और इस बाउंड्री के अंदर में जो काम हो रहा होता है, बाउंड्री के अंदर में जो हो रहा होता है मेरे भाई, इसको हम लोग बोलते हैं एरिया। एरिया का मतलब यानी क्षेत्रफल। एरिया का मतलब यानी क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। दीपक वर्मा बच्चे क्लास लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। तो हिंदी में मतलब देखो, यहाँ बाउंड्री वाले को कहते हैं पेरीमीटर यानी परिमाप, और अंदर वाली चीज को मेरे भाई यहाँ पर कहते हैं एरिया यानी क्षेत्रफल। हम इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाएंगे, आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस। अब उसके बाद में आ जाओ यहाँ पर, हम सीधा सीधा सबसे पहले देखो हमने क्या कहा, तो हमने आपसे फिर से रिपीट कर देते हैं मेरे भाई। आपको मेंसुरेशन जो है दो भागों में पढ़ना है। एक मेंसुरेशन जनाब 2D पढ़ना है। 2D के अंदर में आप क्या क्या पढ़ेंगे, तो 2D के अंदर में सबसे पहले आप मेरे भाई पढ़ेंगे एरिया से संबंधित। और एरिया पहले यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो एरिया पहले यहाँ पर जो है वो एक ट्रायंगल हो जाएगा। ट्रायंगल के अलावा अगर हमने देखा मेरे भाई यहाँ पर, तो ट्रायंगल के अलावा हमारे सामने स्क्वायर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई, सर्कल हो गया, आप ऐसे मान के चलो, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जो है रेक्टेंगल भी हो गया, या क्वाड्रिलेटरल आप कह सकते हैं, ठीक है। ये 3 भुजा का हो गया, ये 4 भुजा का हो गया। 4 भुजा में आप यहाँ पर जो है स्क्वायर के जगह पर आप यहाँ क्वाड्रिलेटरल कह लो। 3 भुजा वाले को ट्रायंगल कहते हैं, 4 भुजा वाले में मेरे भाई यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में अनेक भुजाओं के लिए सर्कल कहते हैं, उससे अनेक भुजाओं के लिए मेरे भाई पॉलीगन हो जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें यहाँ पर, तो 3 भुजाओं वाला जो कहीं ना कहीं मेरे भाई एक पॉलीगन है, उसे हम त्रिभुज कहेंगे। 4 वाले को चतुर्भुज कहेंगे। बहुत सारी भुजाएं हैं, बहुत सारी वर्टेक्स हैं, तो उसे हम सर्कल यानी वृत्त कहते हैं। और फिर उसके बाद में अनेक भुजाओं वाले के लिए पॉलीगन कहते हैं। इसी में जब आप क्वाड्रिलेटरल में जाओगे तो अलग अलग तरह के क्वाड्रिलेटरल पाओगे, जिसमें एक तुम्हारा स्क्वायर यानी वर्ग हो जाएगा, एक रेक्टेंगल यानी मेरे भाई कहीं ना कहीं आयत हो जाएगा, फिर उसके बाद में पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। ट्रेपीजियम मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, समलम चतुर्भुज। तो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। ये तो सारे शेप किस में पढ़ने हैं, 2D में पढ़ने हैं। अब 2D के बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं और किसके बारे में पढ़ते हैं, 3D में। 3D में हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ते हैं, तो 3D में सबसे पहले अगर हम देखें, तो 3D में सबसे पहले अगर हम जाने, तो हम यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर जैसे क्यूब है या फिर क्यूबॉइड है, घन है या फिर क्या हो जाएगा मेरे भाई, घनाभ हो जाएगा। घन या फिर क्या हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा मेरे भाई, सिलेंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त यहाँ पर, सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है, यानी बेलन जिसे हम कहते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है मेरे भाई कोन हो जाएगा, ठीक है, यानी शंकु जिसे कहते हैं। और ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर स्फीयर भी है, सारी चीज़ें भी हैं, प्रिज्म, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिरामिड हो जाएगा। एक एक करके हम सारी बातें आपको पढ़ाएंगे। आपके पेपर में पूछे गए हर एक सवाल को उत्तर देने के सशक्त हम आपको बना देंगे, और कहीं पर किसी तरह की परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है भाई। चलो आ जाओ, तो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में समझते हैं। ट्रायंगल के मेरा बारे में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। ट्रायंगल यहाँ पर जो है, ट्रायंगल आप जानते हैं कि किसको कहते हैं, जो भी मतलब जो भी कोई फिगर ऐसा होता है जो 3 साइडों को मिला करके बना होता है, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल कहेंगे, यानी त्रिभुज कहेंगे। लेकिन हमें उसके बारे में नहीं पढ़ना कि ट्रायंगल किसे कहते हैं। हमें मेरे भाई यहाँ पर क्या पढ़ना है, जरा वो समझिए। हमें यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल मेड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड विल बी हाफ ऑफ ओरिजिनल पेरीमीटर एंड 1/4 ऑफ ओरिजिनल एरिया। ये सारी बातों को मैं तुम्हें बताता हूँ। असल में क्या होता है, नॉर्मली ऐसे समझो कि जैसे मानो यहाँ पर ये तुम्हारा क्या है मेरे भाई, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ये तुम्हारा क्या है, अपने आप में एक त्रिभुज है, ठीक है।
तो ये मान लीजिए ABC नाम का एक अपने आप में ट्रायंगल है, यानी त्रिभुज है मेरे भाई। यहाँ पे कहा जाता है कि अगर इसी त्रिभुज को जो है, अगर यहाँ पर ये जो तुम्हारे सामने त्रिभुज है, अगर यही त्रिभुज को हम यहाँ लेकर के आ जाएं, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाए, जैसे इसका ये मध्य बिंदु हो गया, इसका ये मध्य बिंदु हो गया, इसका ये मध्य बिंदु हो गया, इनके मध्य बिंदुओं को यहाँ पर जोड़ा जाए। क्या किया जाए मेरे भाई, यहाँ पर इनके मध्य बिंदुओं को जोड़ा जाए। तो मध्य बिंदुओं को जोड़ने के बाद में, मध्य बिंदुओं को जो जोड़ने के बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो ट्रायंगल हमें मिला है, मध्य बिंदुओं को जोड़ने के बाद में जो DEF नाम का ये ट्रायंगल मिला है, तो ये जो DEF नाम का ट्रायंगल हो गया मेरे भाई, यहाँ पर ये ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होगा और जो इसका परिमाप होगा वो ओरिजिनल वाले के कितना होगा, वो ओरिजिनल वाले के कितना होगा, ये हमारा सवाल है। आप समझ गए मेरी बात को। यहाँ पर क्या कहा गया है, अगर ये ट्रायंगल का एरिया 100 है तो अंदर वाला जो ये बना हुआ है मेरे भाई यहाँ पर, इसके बारे में कहानी क्या होगी, इसके बारे में क्या होगी, जल्दी से गैस करो मेरे भाई यहाँ पर फटाफट। ठीक है, कि अगर इसका एरिया 100 है तो पीले वाले का एरिया कितना होगा, जल्दी से गैस करो, 20 सेकंड है तुम्हारे पास में। चलिए, कुछ बच्चे मेरे भाई यहाँ पर गैस कर पा रहे हैं। देखो होता क्या है, मैं तुम्हें मेरे भाई यहाँ पर बता दूं कि जैसे तुम इस ट्रायंगल से इस ट्रायंगल में कन्वर्ट करते हो, जैसे यहाँ पर यहाँ मेरे भाई आप जाते हैं, ठीक है, एक त्रिभुज से आप दूसरे के अंदर में जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर पेरीमीटर के केस में क्या होता है। ठीक है, पेरीमीटर जिसको हिंदी में परिमाप भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए दो ट्रायंगल है हमारे पास में, एक ट्रायंगल हमारे पास में ABC है और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास में, देखो एक ट्रायंगल ABC है, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, तो DEF है। तो जैसे मान लीजिए अगर ABC का पेरीमीटर P है ना, तो DEF का जो पेरीमीटर हो जाएगा वो अपने आप का आधा हो जाएगा। ये हम आपको सिद्ध कर देंगे कि कभी भी अगर मान लो यहाँ पर कि भैया कोई भी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को जोड़ करके तुम एक और त्रिभुज बनाते हो, तो उसका जो परिमाप निकल करके आता है वो अपने आप का क्या हो जाता है, आधा। अगर इसका पेरीमीटर 100 है तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एरिया को लेकर के। एरिया हमारे सामने क्या होगा, इसका जो क्षेत्रफल है, अगर मान लीजिए यहाँ पर A है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, A/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, A/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ, तो पेरीमीटर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 1/4। पेरीमीटर हो जाता है आधा और क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 1/4। इस बात को हमेशा मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना। क्षेत्रफल 1/4 कैसे हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि तुम यहाँ पर जो जो ये पॉइंट जोड़ करके बनाए हो, ये जोड़ करके बनाए हो, तो एरिया 4 भागों में बढ़ता है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये वाला जो होता है ये कितना होता है, एक पार्ट होता है, और पूरा कितना होता है, 4 पार्ट। तो अगर ये 4 पार्ट होगा तो ये एक पार्ट होगा, इसीलिए मैंने कहा था 1/4। ठीक है, अब इसी के ऊपर में मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 1 है, एकदम यहाँ पर जो है प्यारा सवाल है। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, ज़रा पढ़ो। और मैं जो आपको मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है, या चाहे वो 2D हो या वो 3D हो, तो इसमें मैं हर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को रखूंगा मेरे भाई। ठीक है, इसमें हम आपको SSC के भी सारे क्वेश्चंस रखेंगे, इसके अंदर में हम UPSI के भी क्वेश्चंस रखेंगे, यूपी कांस्टेबल के भी रखेंगे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के भी रखेंगे, रेलवे के भी क्वेश्चंस को रखेंगे। कारण है क्योंकि मेंसुरेशन का दायरा बहुत बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर किसी एक एग्जाम्स के क्वेश्चंस को ही अगर मैं कराऊंगा तो फिर वहाँ पर आपका जो पूरा सिलेबस है उसको कवर नहीं करा पाएंगे, इस बात को मानिए। ठीक है, अगर सिर्फ CGL के क्वेश्चन वहाँ पर मैंने करवा दिए तो भी आपका पूरा सिलेबस हम नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि जितना सिलेबस में है उतना आज तक CGL में कभी नहीं पूछा गया। सिर्फ यहाँ पर UPSI के क्वेश्चंस मैंने करवाए तो भी मेरे भाई हम नहीं करा पाएंगे। तो इसीलिए आपको जो मिलेगा ये वाला टॉपिक, इसके अंदर में पूरा पूरा सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस मिलेंगे और सारे टाइप्स भी आपको इंक्लूडेड मिलने वाले हैं। ठीक है, जितने एग्जाम्स है सब मिलने वाला है। आ जाओ चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर मेरे भाई देखते हैं क्या कहा गया। एक ट्रायंगल की भुजा है 5, 12 और 13, तो मेरे भाई यहाँ पर एरिया कितना होगा अगर हम उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करें।
सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जिनको अगर नहीं पता उनको दोबारा रिवाइज करा दें। देखो, समझना मेरी बात को, आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें हम थोड़ी सी याद करवा देते हैं, ठीक है। एक होता है मेरे भाई यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। और ये पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है? तो पाइथागोरस का थ्योरम मेरे भाई यहाँ पर क्या बोलता है, ज़रा समझो। जैसे मान लो यहाँ पर ठीक है, ट्रायंगल होते हैं। ट्रायंगल कई प्रकार के होते हैं, एक्यूट भी होता है, ऑब्ट्यूज भी होता है, राइट एंगल भी होता है, यानी समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये जो समकोण त्रिभुज होते हैं, ये जो समकोण त्रिभुज होते हैं मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, और जिसको हम इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल और हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं, तो यहाँ पर ये जो एकदम सीधा खड़ा होता है इसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। ये जो नीचे लेटा होता है इसे हम बेस कहते हैं, और ये वाली चीज़ को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। ये वाली चीज़ को मेरे भाई यहाँ पर क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। वीडू जाटव भाई, यहाँ पर ये जो क्लास है तुम्हारी रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव हो रहा है, ठीक है, कृपया इसको रिकॉर्डेड का नाम ना दे। तो पाइथागोरस नाम के एक व्यक्ति ने यहाँ पर बड़े प्यार से जब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल को देखा तो उसके मन में एक बड़ा प्यारा विचार आया। उसने कहा यार मैं एक थ्योरम देता हूँ जो तुम लोग लेकर के जाओ और इसका इस्तेमाल करना। और उसने उस थ्योरम में पता है यहाँ पर क्या कहा, उसने उस थ्योरम में यहाँ पर ये कहा कि सर देखो, ये जो यहाँ पर परपेंडिकुलर है यानी लंब है इसके स्क्वायर में, फिर उसके बाद यहाँ दूसरा जो है बेस है, आधार है, इसके स्क्वायर में, जब इन दोनों के स्क्वायर को आप जोड़ दोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर मिलेगा, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं कर्ण का स्क्वायर मिलेगा। तो लंब के स्क्वायर में आधार के स्क्वायर को जोड़ने पर क्या मिलने वाला है, यहाँ पर कहीं ना कहीं कर्ण का मेरे भाई स्क्वायर मिलने वाला है। ये उसने यहाँ पर बात कही। अब चूंकि ऐसा अगर कोई उसने फॉर्मूला दिया तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ यहाँ पर नंबर्स होंगे, कुछ संख्याएं होंगी मेरे भाई यहाँ पर, बताइए जल्दी से। तो कुछ संख्याएं अगर यहाँ पर होंगी तो क्या होगा, ठीक है। तो उन संख्याओं को मेरे भाई कहा गया पाइथागोरस के ट्रिपलेट। क्या कहा गया मेरे भाई यहाँ पर, पाइथागोरस के ट्रिपलेट। यहाँ पे पाइथागोरस के क्या कहा गया मेरे भाई, ट्रिपलेट कहा गया। अब पाइथागोरस के ट्रिपलेट यहाँ पर क्या है और कैसे हैं ज़रा समझो। पाइथागोरस के ट्रिपलेट की अगर हम बात करें तो जैसे मानो 3 के स्क्वायर में 4 को स्क्वायर को जोड़ने पर 5 का स्क्वायर आएगा। आप यहाँ पर अगर वेरीफाई करोगे तो क्या 3 के स्क्वायर में 4 के स्क्वायर को जोड़ने पर यहाँ जो है 5 का स्क्वायर आएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो अगर हम देखें तो 25 बराबर 25, जी हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये समझ लीजिए मेरे भाई ये संख्या हमारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। तो क्या ऐसा है कि 4, 5 और 6 भी सेटिस्फाई करेगा? चलो मेरे भाई देख लेते हैं। क्या 4 के स्क्वायर में 5 के स्क्वायर को जोड़ने पे 6 के स्क्वायर के बराबर आएगा? 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और ये 36, ये 41 हो गया, ये 36 हो गया। क्या ये बराबर है? तो नहीं है बराबर। क्या ये बराबर है? तो नहीं है बराबर, यानी ये पाइथागोरस के ट्रिपलेट को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो वो 3 संख्याएं जो बनी थी मेरे भाई यहाँ, ठीक है, और वो 3 संख्याओं की अगर हम बात करें जिसने मेरे भाई कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे मेरे भाई कंडीशंस को, इस पूरे फॉर्मूले को सेटिस्फाई किया, तो वो 3 संख्याओं का जो जोड़ी होता है उसको पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं। कुछ फेमस ट्रिपलेट होते हैं बच्चों जो आपको याद करनी होती है, जिसको आज ही लिख करके आप लोग अपने स्टडी टेबल पे चिपका लेना, ठीक है। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग इसको लिख लोगे। पहला वाला ट्रिपलेट जो है वो मेरे भाई 3, 4 और 5 है, ठीक है। दूसरा वाला ट्रिपलेट मेरे भाई यहाँ पर 5 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया भाई, ठीक है। तीसरा ट्रिपलेट मेरे भाई 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया। फिर उसके बाद में अगला जो ट्रिपलेट है मेरे भाई यहाँ पर 7 है, 24 है, 25 है, ठीक है। फिर अगला ट्रिपलेट मेरे भाई यहाँ पर 8 है, 15 है, 17 है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट ट्रिपलेट हमारा हो गया 9 हो गया, 40 हो गया, 41 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में 11 हो गया, 60 हो गया, 61 हो गया, ठीक है। हालांकि 9 से एक और ट्रिपलेट मेरे भाई बनता है, 9 से एक और ट्रिपलेट बनता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। 9 हो गया, 12 हो गया और 15 हो गया, ठीक है। तो ये बच्चों कुछ फेमस ट्रिपलेट हैं जो मुझे लगता है कि तुम लोगों को याद कर लेना चाहिए, ठीक है। और इसको लिख करके स्टडी टेबल पे चिपका देना चाहिए, ये बारंबार तुमसे जो है वो पूछा जाएगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पर ये बार बार तुमसे पूछा जाता है पेपर में और तुम्हें इसका उत्तर देना है। ये एकदम फिक्स है मेरे भाई। यहाँ पर एक बार तुम लोग जो है जल्दी से यहाँ पर एक बार एक नज़र देखो, मैं तुम्हें 10 सेकंड का वक्त देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पूरा देखो एक बार इसको, बढ़िया से एक बार देखो इसको, ठीक है। एक बार इसको देखो, बहुत बढ़िया तरीके से देखो, ठीक है। 3 से ट्रिपलेट क्या बना मेरे भाई यहाँ पर, 3, 4,
5 मेरे भाई, ठीक है। आप साथ के साथ चलो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू करो। 3 का ट्रिपलेट लिखो मेरे भाई, 3 4 5, ठीक है। 3 का ट्रिपलेट, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हो आप कभी नहीं भूलते। 3 से ट्रिपलेट क्या बनता है, 3 4 5, ठीक है। 5 से ट्रिपलेट क्या बनता है, जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो, फटाफट लिखो जल्दी से। सर क्लास लाइव सेक्शन में शो क्यों नहीं हो रहा है? मुझे भी आज लग रहा है कि क्लास में कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिच है, क्योंकि लाइव जो है बच्चों की संख्या जो है मेरे भाई यहाँ पर वो कम है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई यहाँ पर जो है इश्यू ज़रूर है। एक और ट्रिपलेट होता है 20 21 29, ठीक है। 20 हो गया, 21 हो गया, 29 हो गया। चलो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ 3 से कौन सा ट्रिपलेट बनता है, 3 से कौन सा ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। चलो 3 से बता दिया। 5 से ट्रिपलेट बताओ, 5 से कौन सा ट्रिपलेट बनता है। 5 से जो ट्रिपलेट बनता है वो कमेंट बॉक्स में बताइए, फटाफट बताइए, ठीक है। चलिए 5 के बाद में 6 से जो ट्रिपलेट बनता है वो बताइए। 6 से जो ट्रिपलेट बनता है मेरे भाई यहाँ पर वो बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, ठीक है। पब्लिक कर दो, चैट पब्लिक कर दो, ठीक है। 6 से जो ट्रिपलेट बनता है मेरे भाई यहाँ पर वो बताइए, जल्दी से बताइए, ठीक है। बहुत शानदार, 6 हो गया मेरे भाई। 6 के बाद में 7 से जो मेरे भाई यहाँ ट्रिपलेट बनता है बताइए जल्दी से, ठीक है। क्लास लाइव सेक्शन में नहीं शो कर रहा है, हाँ भाई थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, क्लास के बाद में देख लेंगे, अभी फिलहाल हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। पता नहीं क्यों नहीं लाइव सेक्शन में शो कर रहा है, पढ़ लेते हैं भाई, अभी बाद में उसको देख लेंगे, ठीक है। 7 से ट्रिपलेट बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में, सभी लोग 7 से बन रहे ट्रिपलेट के बारे में लिखिए। 7 से लिख लिया मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। चलिए 7 के बाद अगर हम आ जाते हैं यहाँ पर, तो 8 से जो भी ट्रिपलेट हमारा बनता है उसके बारे में लिखिए, फटाफट लिखिए। जल्दी से मेरे भाई लिखिए, फटाफट लिखिए यहाँ पे, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्या 8 का आपने ट्रिपलेट लिख दिया भाई, ठीक है। अब 8 के बाद 9 का ट्रिपलेट लिखो, जल्दी से लिखो, फटाफट लिखो भाई। 9 का लिखो, जल्दी से लिखो, क्या कहा गया है, ठीक है। 9 का 2 ट्रिपलेट होता है, 9 का 2 ट्रिपलेट होता है, 9 12 15 9 40 41, 9 12 15 9 40 41, 9 12 15 9 40 41, ठीक है। बहुत शानदार, ठीक है। 11 का ट्रिपलेट मेरे भाई यहाँ पर लिखो, 11 का ट्रिपलेट क्या कहता है, 11 60 61, ठीक है भाई। 11 60 61, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट हम क्या कहेंगे, तो 20 21 29, 20 21 29, ठीक है। बीस इक्कीस उनतीस, चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया यहाँ पे, बहुत शानदार, ठीक है। आ जाओ, तो उसी के साथ में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे एक और पॉइंट को समझते हैं। और आगे एक पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर क्या है, मुझे उम्मीद है यहाँ पर कि ये जो सारा का सारा ट्रिपलेट हमने आपको बताया है, ये सारा जो ट्रिपलेट है आप इसको याद कर लेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से लिख करके अपने स्टडी टेबल पे चिपका देंगे, ठीक है। क्योंकि इसका ज़रूरत आपको हर मोड़ पर हर कदम पर पहुंचने वाला है, ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी, ठीक है। अब आ जाओ, जैसे आप यहाँ पर ये जो ट्रायंगल देखते हो जिसको हम लोग समकोण त्रिभुज भी कहते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं, तो इसका एक अपना परपेंडिकुलर होता है यानी लंब होता है, इसको कहते हैं बेस यानी आधार होता है, ठीक है। तो कभी अगर मान लीजिए यहाँ पर कि ये जो ट्रायंगल है हमारे सामने ABC नाम का, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल हमसे पूछ दिया जाए, इस ट्रायंगल का क्या पूछ दिया जाए मेरे भाई, यहाँ पर एरिया पूछ दिया जाए, तो इसका एरिया हम किसके बराबर कहेंगे, तो इसका जो एरिया होगा वो मेरे भाई हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू मेरे भाई यहाँ पर हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू क्या हो जाएगा, हाइट, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर। अगर हम हिंदी में इसको लिखना चाहें तो हम हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो होता है मेरे भाई हाफ इंटू गुना मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा आधार, और इंटू मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर आधार, और ये हो जाएगा हमारे सामने लंब यहाँ। क्लियर है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे सामने वो यहाँ पर क्या है, ज़रा वो देखो। इस सवाल में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, और ट्रायंगल हैज़ इट साइड 5 12 एंड 13, ठीक है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 3 साइड। बड़ा प्यारा मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल है
कि ये हमारे सामने क्या है, ट्रायंगल है। तो एक ट्रायंगल की जो भुजाएं हैं वो हमारी कितनी है, एक की भुजा 5 है, दूसरे की भुजा 12 है, तीसरे की भुजा मेरे भाई 13 है। ठीक है, तो त्रिभुज की भुजाएं 5, 12, 13 हैं। तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका मेरे भाई मध्य बिंदु जोड़ दो, इसका मध्य बिंदु जोड़ दो, इसका मध्य बिंदु जोड़ दो, और इनके मध्य बिंदु से मेरे भाई जो बना हुआ त्रिभुज है यहाँ पर, उसका जो क्षेत्रफल है वो हमारा कितना होगा। तीनों त्रिभुज के मतलब यहाँ जो मध्य बिंदु है अगर हम उसको जोड़ दें तो उसका जो क्षेत्रफल है मेरे भाई यहाँ पर वो कितना होगा। समझ गए मेरी बात को, यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा। मैंने कहा कि देखिए सबसे पहले ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, आप समझिए इस बात को। मध्य बिंदु से यहाँ पर जो भी बनता है ना मेरे भाई, यहाँ पर ये जो भी बनता है इसका एरिया जो होता है 1/4 होता है, किसके, ओरिजिनल के। तो यानी यहाँ पर अगर हम इसके एरिया के बारे में बात करें तो जो इसका एरिया हो जाएगा वो 1/4 हो जाएगा, और 1/4 किसके हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ए बी सी के। अभी मैंने बताया था और पीछे मैंने आपको मेरे भाई यहाँ पर पढ़ाया था, और पीछे मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जो यहाँ पर छोटा वाला होता है उसका पेरीमीटर 1/2 होता है, और इसका जो एरिया होता है वो यहाँ पर 1/4 होता है। एरिया कितना होता है, तो 1/4 होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे इसका जो एरिया है वो 1/4 है, और किसके एरिया के, तो ए बी सी के एरिया के। अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे सर 1/4 हो गया, ठीक है। ए बी सी का क्षेत्रफल हमारा कितना है, ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर हाफ इंटू, फिर उसके बाद में यहाँ पर बेस, बेस का मतलब हो जाएगा 12, और इंटू यहाँ पर हाइट हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई 3 बार में 15/2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। 15/2 कौन से ऑप्शन पे है मेरे भाई यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। आप इसको 2 से भाग करो, 7 सही 1/2, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी फॉर कहोना प्यार है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ मेरे भाई ओरिजिनल एरिया। ठीक है, ओरिजिनल की वैल्यू अगर 20 है तो इसका 1/4 कितना, 5, इस तरीके से। चलो एक और क्वेश्चन हम तुमको मेरे भाई यहाँ देते हैं। मैं अपनी तरफ से एक सवाल देता हूँ यहाँ पे, जल्दी से बता दो। ठीक है, ये हमारे सामने कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं ये हमारे सामने ट्रायंगल ए बी सी करके है, और जहाँ पर मेरे भाई ये हमारा हो गया कहीं ना कहीं 9 हो गया, ये हमारे सामने 40 हो गया, और ये हमारे सामने 41 हो गया। अब अगर मान लीजिए कि इन सब के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल हमने मेरे भाई बनाया है यहाँ पर, इस वाले ट्रायंगल का एरिया बता दो कि इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हमारा कितना होगा। 9, 40, 41 में मेरे भाई यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, येलो वाले का क्षेत्रफल कितना होगा, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में सभी के सभी लोग जो हैं मेरे भाई यहाँ पर बताइए। कमेंट बॉक्स में जल्दी से सभी लोग मेरे भाई यहाँ पर बताइए। फटाफट बताइए। चलो मेरे भाई बताओ, जल्दी से बताओ, तुम लोग 45 बता रहे हो। आ जाओ मेरे भाई, देखा जाए यहाँ पर। तो अगर हम इसका एरिया देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर देखो 1/4 हो जाएगा, और 1/4 हो जाएगा इसके एरिया के। इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, तो बोलेंगे सर हाफ ऑफ परपेंडिकुलर इंटू बेस, यानी हाफ ऑफ मेरे भाई 9 इंटू मेरे भाई हो जाएगा 40। अगर हम यहाँ देखें 4 और 2 8 से मेरे भाई 5 बार में जाएगा, तो 9 पचे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और सही उत्तर कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, 45 होगा। सही उत्तर कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, 45 होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। अब इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं, और आगे अब हम यहाँ देखते हैं तो आगे क्वेश्चंस यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जैसे मानो मैंने तुम्हें कहा कि मध्य बिंदु को जोड़ने पर क्षेत्रफल अपने आप का यहाँ पर क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है।
ठीक है। उसी के ऊपर में इन्होंने एक सवाल बना दिया कि इकाई लंबाई की भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक नया समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, फिर दूसरे मध्य बिंदुओं को मिलाकर तीसरा समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, प्रक्रिया जारी रहती है, इस प्रकार बने सभी त्रिभुजों का परिमाप क्या होगा। मैं आपसे मेरे भाई ये एक ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ जिसके अंदर मैं दो चीज़ें मैं आपसे पूछ दूंगा और मुझे दोनों चीज़ चाहिए और बड़ा प्यारा मेरे भाई चाहिए, ठीक है। यो यहाँ पर ये है, बहुत अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है। यहाँ पर ये कि एक जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है, क्या है मेरे भाई, यहाँ पर ये ट्रायंगल है। अब ये ट्रायंगल का ये इसका मिड पॉइंट है, यहाँ पर इसका ये मिड पॉइंट है और यहाँ पर इसका ये मिड पॉइंट है। जैसे कि हम सभी को पता है कि जब हम इनके मध्य बिंदुओं को जोड़ते हैं तो क्या होता है, ठीक है। इनके मध्य बिंदुओं को जोड़ते हैं तो एरिया अपने आप में 1/4 हो जाती है। तो जैसे मेरा ये कहना है कि ABC नाम का ये मेरे भाई यहाँ पर ट्रायंगल था, ठीक है। इसका जो मिड पॉइंट था वो D था, इसका जो मिड पॉइंट था वो E था, इसका जो मिड पॉइंट था वो F था, ठीक। तो मैंने यहाँ पर कहा कि AB का मिड पॉइंट D है, इसका मिड पॉइंट E है, इसका मिड पॉइंट F है। अगर हमने ज्वाइन किया तो हमारे सामने DF नाम का ट्रायंगल बना। फिर मैंने कहा मेरे भाई यहाँ पर कि इसके भी मिड पॉइंट देखो, इसका भी मिड पॉइंट ये होगा, इस रेखा का मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु। फिर इन तीनों को मेरे भाई जोड़ो, फिर बाद में इनके भी मध्य बिंदुओं को जोड़ो और ये जोड़ना जो है तुम्हारे सामने यहाँ पर कंटिन्यू रखो और तब तक जोड़ो तब तक तुम्हारा जो है अंत ना हो जाए। और उसके बाद में बने जितने भी मेरे भाई यहाँ पर पॉइंट्स हैं, ठीक है, सभी के पेरीमीटर का भी सम बता दो और सभी के एरिया का भी सम बता दो कि जितने भी ट्रायंगल बने हुए हैं सभी ट्रायंगल के परिमाप का योग कितना होगा और सभी ट्रायंगल के मेरे भाई कहीं ना कहीं क्षेत्रफल का जो योग है वो हमारा कितना होगा। आप हमको यहाँ पर ये बता दो। अब मेरे भाई बताओ यहाँ पर जो है कैसे करेंगे इसको, किस तरीके से हम इसको बनाएंगे बताओ, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको जो बनाएंगे वो मेरे भाई यहाँ पर कैसे बनाएंगे ज़रा वो देखो। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, देखो सबसे पहले सम ऑफ पेरीमीटर्स का और फिर मेरे भाई सम ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा एरिया का, कि यहाँ पर सभी के क्षेत्रफल सभी के परिमाप का योग कितना होगा और सभी के मेरे भाई यहाँ पर जो है क्षेत्रफल का योग कितना होगा। तो पहले हम पेरीमीटर के बारे में पढ़ते हैं और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर एरिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर के बारे में अगर हम पढ़े तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो जैसे मान लेते हैं मैं आपको यहाँ पर क्या कहता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पर ये कहते हैं कि ये हमारे पास में ट्रायंगल ABC है, ये हमारे पास में क्या है ट्रायंगल ABC है, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, P हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब अगर बाहर वाले का पेरीमीटर P है तो ये जो हरा वाला हमने बनाया था ये हो जाएगा P/2, फिर उसका मेरे भाई यहाँ पर ये आधा, फिर उसके बाद में आधा। मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ कि तुम जैसे जैसे अंदर ट्रायंगल बनाते जा रहे हो, त्रिभुज बनाते जा रहे हो, वैसे वैसे तुम्हारा जो परिमाप है वो आधा होते जा रहा है। तो सबसे पहले वाले का परिमाप इतना होगा, अगले वाले का परिमाप इसी का आधा यानी P/2 होगा, फिर मेरे भाई इसका भी आधा यानी यहाँ पर P/4 हो जाएगा, फिर उसका भी आधा यानी P/8 हो जाएगा। और इस तरीके से ये हमारा सिलसिला जो है ये कंटिन्यू चलेगा और ये अनंत तक चलेगा, ठीक है। जो सीरीज होते हैं बच्चों वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेरे भाई यहाँ पर AP और दूसरा होता है GP। AP को हम यहाँ पर कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और GP को हम कहते हैं मेरे भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। AP में क्या होता है, चीज़ें एक फिक्स तरीके से बढ़ता है यानी या तो ऐड होता है या माइनस होता है, और GP में मेरे भाई या तो मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है, ठीक है। तो अगर आप मेरे भाई GP पढ़े होगे, आप YouTube पर भी सर्च कर सकते हो AP एंड GP भाई आदित्य रंजन सर, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये सभी जो मेरे भाई परिमाप है जो हमारे पेरीमीटर हैं, इन सभी पेरीमीटर में से P कॉमन निकाल लो तो यहाँ पर बच जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा मेरे भाई 1/2, यहाँ पर हो जाएगा 1/4, यहाँ पर हो जाएगा 1/8 और ये सिलसिला हमारा चलेगा और इनफाइनाइट तक चलेगा। अगर हमें सबका मेरे भाई यहाँ पर क्या चाहिए, हमें सबका मेरे भाई सम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हर एक संख्या अपने आप का आधा हो रही है, ठीक है। तो GP में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक जो टर्म होता है वो होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का मतलब होता है A/1 - R। A अपॉन क्या हो जाता है 1 - R हो जाता है, ठीक है। A क्या होता है तो पहला पद होता है और R क्या होता है तो मेरे भाई रेशियो होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो ये पूरा पूरा जो सीरीज है मेरे भाई यहाँ पर इसके लिए लिखा जाएगा A/1 - R, ठीक है।
ए के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो मेरे भाई ए के लिए जो हम यहाँ पर लिखेंगे वो यहाँ पर पहला पद लिखेंगे, और आर के लिए हम क्या लिखेंगे, तो आर के लिए मेरे भाई दूसरे वाले पद को पहले वाले पद से डिवाइड कर देंगे, यानी 1/2 को 1 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो आर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर रेशियो है, इसको यहाँ पर इससे डिवाइड करो, तो आर को अगर हम कहें यहाँ पर तो ये हो जाएगा मेरे भाई 1/2 के करीब में। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर जो है हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई ये हो गया 1, 2 एकम 2 में से गया तो मेरे भाई यहाँ पर 1/2, ये 2 फटाफट मेरे भाई ऊपर चला जाएगा, ये 2 कहाँ चला जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो जैसे देखोगे आप यहाँ पर a/1 - r, तो पहले वाले का पेरीमीटर p हो गया। ठीक है अब यहाँ पे ठीक है, पेरीमीटर अपने आप का आधा होते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई p हो गया, फिर उसके बाद में ही हो गया ये p हो गया। ठीक है, ये 2 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो यानी कितना हो जाएगा 2p। 2p का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का डबल। 2p का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का डबल हो जाएगा। ठीक है, अब पेरीमीटर जो होगा देखो, अब जैसे मानो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है, ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की कहानी कुछ और हो जाती है। अगर यहीं पर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता उसकी कहानी कुछ और हो जाती। अगर क्वेश्चन आया एक पेपर में ठीक है, और उसमें यहाँ पर क्या कहा गया, उसमें यहाँ पर ये कहा गया, देखो अभी हम लोग खाली जो है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मेंसुरेशन 2D पढ़ रहे हैं, और मेंसुरेशन 2D में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी खाली ट्रायंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में। अभी यहाँ पर कुछ समय तक 2D के बारे में सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग 3D पढ़ेंगे। अरुण यादव कहते हैं VOD 3.0 कब लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा चलो मेरे भाई कल ही लॉन्च कर देंगे, और बोलो। ठीक है अरुण भाई, बताओ। आ जाओ, कल ही लॉन्च कर देंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आ जाओ चलो। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई बोलेंगे कि सर ये बात को समझिए आप यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे सामने हो गया ABC नाम का एक ट्रायंगल, ये हमारे सामने क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पर ABC नाम का ट्रायंगल हो गया। अब इस ABC नाम के ट्रायंगल को अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या कहेंगे,
ठीक है। तो हम आपको कुछ पॉइंट बता रहे थे, क्या बता रहे थे यार तुम लोग, यही है ना, भुला देता है हमको। ठीक है, हाँ ये पॉइंट बता रहे थे। तो यहाँ पर क्या, अभी हम लोग जैसे 2D पढ़ रहे हैं, 2D में हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल में क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि सर जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, यहाँ पर ये एक बिंदु है, इस बिंदु से हम जो है परपेंडिकुलर डालते हैं। इस परपेंडिकुलर देखो यहाँ पे एक बिंदु कहीं पर भी ले लिया गया, पूरे त्रिभुज में कहीं पर भी एक बिंदु मान लिया जाता है, कहीं पर भी एक बिंदु मान लिया जाता है, उस बिंदु से अलग अलग जगह पर परपेंडिकुलर गिराया जाता है। यहाँ से जो परपेंडिकुलर गिरता है इसे हम P1 कहते हैं, यहाँ से जो परपेंडिकुलर दूसरी वाली भुजा पर जाता है इसे हम P2 कहते हैं, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर तीसरी वाली भुजा पर जाता है इसे P3 कहते हैं। और क्वेश्चन में ये पूछा जाता है तीनों यहाँ जो लंब है, तीनों यहाँ जो परपेंडिकुलर है, इनका मेरे भाई सम जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो तुम्हारे तीनों परपेंडिकुलर्स के जो सम होने वाले हैं वो हमारा कितना होने वाला है बताओ। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता दूं मेरे भाई यहाँ पर कि जैसे मानो कि जब यहाँ पर अगर तुम कायदे से देखोगे ना, तो जैसे तुम्हारे सामने ये परपेंडिकुलर था। ठीक है, अगर ये जैसे मान लो P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया, अगर तुम इनको निकाल के लेकर के आओगे, समझना, अगर तुम इसको निकाल के ला करके तुम यहाँ पर सबको जब जोड़ोगे, ठीक है, ये सबको मेरे भाई ला करके जब तुम यहाँ जोड़ोगे ना, तो तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी, और वो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें मतलब डायरेक्टली बता देता हूँ कि जैसे ये तुम्हारे सामने ट्रायंगल था, ठीक है, और जैसे मानो इसको 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 निकाल के लाओ, तो ये तुम्हारा P1 हो जाएगा, यहाँ से तुम्हारा P2 हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा P3। और जब सबको जोड़ोगे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के हाइट के बराबर होगा। ठीक है, ये अपने आप में प्रूव्ड है मेरे भाई यहाँ पर कि जैसे यहाँ त्रिभुज के भीतर कहीं पर भी कोई भी एक बिंदु ले लो, उस बिंदु से सबके ऊपर में लंब डाल दो। ठीक है, और बाद में यहाँ पर अगर देखो और बोलो कि सर सभी के लंब का जो योग होता है, सभी के लंब का जो योग होता है वो बराबर हो जाता है किसके, तो बराबर हो जाता है हाइट के। किसके बराबर हो जाता है, तो हाइट के। और मज़े की बात मैं तुम्हें बताऊं, ये जो हाइट होता है ये हमारा किसके बराबर होता है, तो ये जो हाइट होता है कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का, किसी भी समबाहु त्रिभुज का मेरे भाई यहाँ पर जो ये हाइट होता है ये हमारा बराबर हो जाएगा मेरे भाई 3/2 टाइम्स ऑफ ए के। 3/2 टाइम्स ऑफ मेरे भाई यहाँ पर किसके, ए के। 3/2 टाइम्स ऑफ मेरे भाई यहाँ पर साइड के। पूजा मीना जी कहती हैं क्लास रिकॉर्डेड है। कैसे तुम लोगों को लगता है रिकॉर्डेड है यार? लाइव क्लास में तुम लोग कमेंट करके तब ये पूछते हो कि क्लास रिकॉर्डेड है, एकदम सेंसलेस वाला काम करते हो। रिकॉर्डेड क्लास में तुम कमेंट कर सकते हो क्या फिर? ठीक है, चलो आ जाओ मेरे भाई, अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं आगे क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में कहा गया, द लेंथ ऑफ द थ्री परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 4, 5, 6। अगर हम मेरे भाई मान लीजिए यहाँ पर ये देखें, ठीक है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से भुजाओं पर खींचे गए लंब की इकाई, ये हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर एक त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ पर जो इसके लंब खींचे गए हैं किसी भी बिंदु से, एक हो जाएगा हमारा 3, दूसरा हो जाएगा 4, और सॉरी 3 सॉरी 4, 5, 6 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। तो क्वेश्चन में कहा गया किसके द्वारा खींचे गए जो ये हमारे लंबाई हैं, 4 है, 5 है, और यहाँ पर ये कितना है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा वो देखो, एरिया पूछा गया कि उनका एरिया बताओ कि एरिया कितना होगा। तो अगर हम यहाँ पर एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल हमारा कितना होगा, हम अभी कुछ कह ही नहीं सकते। हम अभी यहाँ पर क्या कह सकते हैं समझिए, हम ये कह सकते हैं कि सर इन तीनों को जोड़ने पे, यहाँ पर ये सर 5 हो गया, देखो इन तीनों को जोड़ने पे सर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इन तीनों को जोड़ने पे जो बराबर आएगा वो हाइट के बराबर आएगा, 3/2 टाइम्स ऑफ ए के बराबर आएगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, इस यहाँ पर जो है समबाहु त्रिभुज का यहाँ साइड 6, 4, 10, 5, 15, तो ये हो गया 15, 2 और बटे में √3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो गया और बटे में कितना हो गया, √3 हो गया। ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई साइड के, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो साइड के। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपने क्या कहा कि ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी समबाहु त्रिभुज है, हम इसका क्षेत्रफल बताएं। आपको पता है समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बराबर होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर, 30 बटे इतना। ठीक है, तो मेरे भाई 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 15 × 15 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 2 × 2 हो जाएगा। और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 3 हो जाएगा।
आप यहाँ काट लीजिए बहुत बेहतर तरीके से। 2 से मेरे भाई 4 खत्म, और 3 से आप काटेंगे 5 खत्म। ठीक है, आप समझिए 15 × 5 75 √3, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। तो हमारे सामने क्या दे दिया गया? उन तीनों लंबों का मान दे दिया गया कि इनके मान कितने हैं, और इसके मान के आधार पर मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। उसके मान के आधार पर मुझे क्षेत्रफल निकालना था। तो उन तीनों के मान के आधार पर पहले मैंने भुजा का मान निकाला, और चूंकि भुजा का मान निकल गया तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, तो वहां से हमने उनका क्षेत्रफल निकाल दिया। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट यहाँ देखते हैं मेरे भाई अगला सवाल यहाँ पे। ठीक है, और वो यहाँ पर क्या है आप मेरे को बताओ। हालांकि ये बहुत एक छोटा सा पॉइंट है, और ये पॉइंट भी हम लोग कंसिडर करेंगे, बट पहले एक बार तुम सवाल को देखो क्या है। कहा गया मेरे भाई ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो हम ऐसे मान के चलते हैं कि ये हमारे सामने ABC है, ये हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर क्या है? ABC है। ठीक है, और यहाँ पर ABC को हमने क्या बना दिया? एक समबाहु त्रिभुज बना दिया। P और Q क्रमशः AB और इसी पर इस तरीके से स्थित है। P हमारा AB पर स्थित है, और Q हमारा मेरे भाई AC पर स्थित है। ठीक है, और इस तरीके से कि जो PQ है मेरे भाई यहाँ पर, ये जो है कहीं ना कहीं इसके समानांतर है। यदि PQ का मान मेरे भाई यहाँ पर 5 है, तो हमसे कहा गया A, P और Q का मेरे भाई क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो समझना इस बात को। ठीक है, कई बातें होती हैं ना, मतलब बड़ी छोटी छोटी होती हैं, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना होता है। वो यहाँ पर क्या है? पहली बात तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहा जाता है। तो समबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं मेरे भाई यहाँ पे, जिसको इंग्लिश में इक्विलेटरल और हिंदी में समबाहु, उसे कहते हैं जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये भी ए है तो ये भी ए होगा, और ये भी ए होगा। इस समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर यानी जो परिमाप होता है वो यहाँ 3a के बराबर में होता है, और इसका जो एरिया होता है वो बराबर होता है किसके? तो √3/4 इंटू A² के, यानी क्षेत्रफल हमारा इसके बराबर में होता है। परिमाप इसके बराबर और क्षेत्रफल हमारा बच्चों इसके बराबर में। अब इसमें अगर हम कोई पॉइंट की बात करें तो वो यहाँ पर क्या हो जाता है? जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास कोई भी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज में मेरे भाई यहाँ पर ऐसे मान करके चलो कि जैसे एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया मेरे भाई। ठीक है, ये जैसे समबाहु त्रिभुज का नाम क्या है? ABC है। ठीक है, ये ABC है, ये ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब एक पॉइंट यहाँ ले लिया और एक पॉइंट यहाँ ले लिया, इसको मैंने कह दिया D है, और इसको मैंने कह दिया E है, और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया इस तरीके से कि ये वाला लाइन इसके पैरेलल हो। तो अब मेरे को बता दो कि ये ADE किस तरह का ट्रायंगल होगा मेरे भाई, बताओ। ADE किस तरह का ट्रायंगल होगा, आप यहाँ पर ये बताओ। ADE किस तरीके का ट्रायंगल होगा? तो बोलोगे सर ADE जो है अपने आप में यहाँ पर, वो भी मेरे भाई कहीं ना कहीं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अगर ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई D है और यहाँ पर E है, तो यहाँ पर ADE भी क्या होगा? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ADE भी क्या होगा? अपने आप में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। यहाँ पर अगर हम जानते हैं मेरे भाई F हो गया और यहाँ पर G हो गया मेरे भाई, तो ये समझ लीजिए यहाँ पर AFG जो होगा ये भी अपने आप में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। AFG जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? ये भी अपने आप में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अगर हम इसको यहाँ पर H बोल दें और इसको यहाँ पर I बोल दें, तो यहाँ पर ये जो AHI है मेरे भाई अपने आप में, ये भी हमारा क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर क्वेश्चन में यहाँ देखा जाए तो मेरे भाई ABC अपने आप में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, यानी समबाहु त्रिभुज था, और इसी के जस्ट समानांतर तुमने एक और रेखा खींची है मेरे भाई। तो ये याद रखो, यहाँ पर ये जो APQ हो गया, ये हमारे सामने क्या हो गया? APQ हो गया मेरे भाई अपने आप में। ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा तो APQ का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका जो क्षेत्रफल होगा मेरे भाई यहाँ पर, वो हो जाएगा √3/4, और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसके भुजा का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना शानदार हो जाएगा मेरे भाई, ये देखो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, उसके नीचे कितना है? 4 है, और यहाँ कितना है? √3 है। तो 25/4 √3, ऑप्शन नंबर जो C है वो करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, 5 नंबर क्वेश्चन। अब ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर, यहाँ से हम तुमको कराएंगे अगली क्लास में। कारण है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आज क्लास दिखी नहीं है,
सिर्फ क्लास में आधे बच्चे लाइव थे, आधे बच्चे नहीं थे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से जो हम आपको क्लियर करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि कैसे ये एरिया वेरिया और ये सारी चीज़ें जो है वो निकालने वाले हैं। तब तक आज जितना पढ़ाया है मेरे भाई उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। हो सकता है कल तुम्हारी हमें क्लास लगा दे संडे को, तो एक बार मेरे भाई देख ज़रूर लेना वहाँ पे, ठीक है, कि कल तुम्हारी क्लास लगी है कि नहीं लगी है मेरे भाई, यहाँ पे एक बार देख लेना। कल हो सकता है 1 घंटे 2 घंटे कुछ भी क्लास लग सकती है, एक्स्ट्रा क्लास लग सकती है। जैसे आज मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास लिया वैसे कल भी एक एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूँ। तो इसको एक बार चेक कर लेना अपने एप्लीकेशन में, ठीक है। और बाकी मैं टेलीग्राम पर भी जैसे अगर मानो लाइव आया कल तो वहाँ पर भी मैसेज कर दूंगा, वहाँ भी देख लेना तुम लोग, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ? चलो तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है। ध्यान रखो बढ़िया तरीके से, ठीक, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, कहीं कोई इशू की बात मेरे भाई नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिए, ठीक है भाई। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई।